हेलो वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। हम लोग आ गए हैं हमारे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 पॉलिटिकल पार्टीज का नेक्स्ट पार्ट लेकर। देखिए हम लोग पढ़ रहे थे हमारी पार्टीज के बारे में। नेक्स्ट हमारी पार्टी कौन सी पढ़ेंगे हम? बहुजन समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी। बेसिकली ये पार्टी किसके लिए बनाई गई थी स्टूडेंट्स? ये पार्टी उनके लिए बनाई गई थी जो लोग क्या थे, थोड़े से पिछड़े हुए समाज से, यानी कि SC ST कैटेगरीज के लोगों के लिए बनाई गई थी। ये पार्टी ऐसे लोगों के लिए थी स्टूडेंट्स जिनका क्या था, जिनको एक बेसिक राइट्स नहीं मिल रहे थे। आप जिसको बोल सकते, दलित बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है, उस बारे में ये कहता है। आगे आपको क्या बोलता है, ये कहता है फॉर्म्ड इन 1984। सबसे पहले कब बनी है? 1984 में बनी। किसकी लीडरशिप में बनी? ये बनी कांशी राम जी की लीडरशिप के अंदर। आगे बोलता है BSP seeks to represent and score power from the बहुजन समाज। ये कहता है जो हमारी बहुजन समाज पार्टी थी, इनका क्या मानना था कि ये लोग पावर्स लेंगे, बट किससे स्टूडेंट? बहुजन समाज से। और तो और उनके लिए पावर्स के लिए काम करेंगे, विच इंक्लूड्स, उसके अंदर किस किस को इंक्लूड करते हैं ये लोग? दलित्स को इंक्लूड किया, आदिवासी को इंक्लूड किया, ओबीसी को इंक्लूड किया, और तो और जो रिलीजियस माइनॉरिटीज यानी कि धर्म के नाम पर जो थोड़े लोग हैं ना, माइनॉरिटी है, उनको इंक्लूड किया इसके अंदर। ये कहता है इट हैज इट्स मेन बेस इन यूपी। ये कहता है इसका मेन बेस कहाँ कहाँ पे था स्टूडेंट? उत्तर प्रदेश में था हमारा। कुछ पार्ट इसका कहाँ था? MP में था, मध्य प्रदेश में था, छत्तीसगढ़ में था, उत्तराखंड में और पंजाब में। ये बात करता है। ये कहता है इन 2019 के अंदर लोकसभा इलेक्शंस पोल्ड। लोकसभा इलेक्शंस हुए, कितने हुए? उन्होंने वोट जीते, कितने जीते? 3.63% वोट से जीते और इन्होंने 10 सीटें स्कोर की, यानी कि ये यहाँ पे क्या बन गई? हमारी नेशनल पार्टी बन गई। आगे बोलता है आपको INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में। ऑब्वियस सी बात है, हम सब इसके बारे में जानते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस एक बहुत लंबे टाइम तक, बिफोर एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस, बहुत लंबे टाइम तक इन्होंने क्या किया स्टूडेंट्स? इन्होंने हमारे लिए काम किया और हमारे आप बोल नहीं सकते, कुछ लोग बोलते हैं हमारे अच्छाई के लिए काम किया, कुछ कहते हैं कि हमारे अच्छाई के लिए कुछ नहीं किया। उस रिगार्ड में से बेसिकली आप बोलते हो काम तो किया है इन्होंने हमारी डोमेस्टिक, हमारी जो GDP थी उसको ग्रो करने के लिए, है ना। आगे बोलता है INC इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट पार्टी। जो INC है यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस है, वो सबसे कुछ बहुत पुरानी पार्टी है। कब बनी है? 1885 में बनी। ये कहता है इट एक्सपीरियंस मैनी स्प्लिट्स, यानी कि इसने बहुत सारे स्प्लिट्स, बहुत सारे अलगाव देखे, यानी कि कई बार ये पार्टी अलग हुई, कई बार फिर जुड़ी, फिर टूटी, फिर जुड़ी, वो चीजें। ये कहते हैं INC प्लेड अ डोमिनेंट रोल इन इंडियन पॉलिटिक्स एज अ नेशनल एंड स्टेट लेवल फॉर सेवरल डिकेड्स बिफोर एंड आफ्टर इंडियन इंडिपेंडेंस। ये कहते हैं स्टूडेंट्स इंडियन नेशनल कांग्रेस ने क्या किया? एक बहुत डोमिनेंस रोल प्ले किया है। जैसे कि ये लोग वॉर से पहले भी और वॉर के बाद में भी, या फिर आप बोलते हो इंडिपेंडेंस के पहले भी और इंडिपेंडेंस के बाद भी ये पार्टी थी हमारी, और इसने क्या किया है? एक नेशनल स्टेट लेवल पर हमारे इंडियन पॉलिटिक्स को बहुत डोमिनेंस किया है। इसका ही राइट था। आगे बोलते हैं रूलिंग पार्टी एट द सेंटर टिल 1977 एंड देन फ्रॉम 1980 टू 89। ये कहता है हमारे पास सबसे पहले हमारी सेंटर बनी है पार्टी कब? 1977 में। उसके बाद 1980 से लेकर 1989 तक ये पार्टी क्या रही? रूलिंग पार्टी रही। ये कहता है आफ्टर 1989, ये कहता है 1989 के बाद इट सपोर्ट्स डिक्लाइन। ये पार्टी क्या होनी शुरू हो गई? गिरनी शुरू हो गई, डिक्लाइन होनी शुरू हो गई। कैसे? बट इट कंटिन्यूस प्रेजेंट थ्रू आउट द कंट्री, बट उसके बावजूद भी इसकी पहचान पूरे देश में उस समय भी थी। आगे बोलते हैं आपको द पार्टी स्पेशली spouse secularism and support weaker section minority। जो हमारी पार्टी के स्टूडेंट, ये पार्टी क्या करती है? ये पार्टी कहती है कि हमें सेक्युलरिज्म को लेके आना है, हमें वीकर सेक्शन को सपोर्ट करना है, यहाँ पे डेमोक्रेसी लानी है। उसके रिगार्ड में आगे आपको बोलते हैं इस पार्टी लीड्स अ यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस फ्रॉम 2004 टू 2019। ये कहता है ये पार्टी एक ऐसे प्रोग्रेसिव अलायंस में इस पार्टी ने काम किया स्टूडेंट, जहां पे ये क्या हुआ? बहुत लंबे टाइम तक बनी रही। 2004 से लेके 2019 तक ये पार्टी हमारी बनी रही। आगे आपको बोलता है हमारे पास इन 2019 लोकसभा इलेक्शन वोन। ये कहता है 2019 में लोकसभा इलेक्शंस जीते इसने, कितने? 19.5% वोट से एंड 52 सीट्स ने हासिल की।
नेक्स्ट आपको बोलता है, अब हमारे पास आता है एनपीपी यानी कि नेशनल पीपल्स पार्टी, लोगों की पार्टी। ये कहते हैं एनपीपी फॉर्म्ड इन 2013। कब बने स्टूडेंट्स? ये 2013 में बनी। कब? जुलाई के अंदर। किसकी लीडरशिप में? पी.ए. संघ की लीडरशिप में। आगे बोलता है एनपीपी इज द फर्स्ट पॉलिटिकल पार्टी फ्रॉम नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। ये कहता है ये पहली ऐसी पार्टी थी जिन्होंने नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के तरफ से हमारी नेशनल पार्टी का स्टेटस अटेन किया यानी कि प्राप्त किया। ये कहाँ की स्टूडेंट्स? हमारे नॉर्थ ईस्ट इंडिया की पहली पार्टी थी, याद रखना। एनपीपी core philosophy is education, employment, empowerment for all section of society। इसकी मेन पॉलिसी क्या थी? कोर पॉलिसी क्या थी कि सबको एजुकेशन प्रोवाइड करो, एम्पावरमेंट करो, हर फील्ड के लोगों को, हर तरह के लोगों को। ठीक है, ये कहता है और तो और एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करनी, काम दो सबको, कोई भी बेरोजगार नहीं होना चाहिए। इट फॉर्म गवर्नमेंट इन मेघालय। कहाँ कहाँ गवर्नमेंट बनाई इन्होंने? मेघालय में बनाई। और ये आज के टाइम में हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में भी क्या है स्टूडेंट्स? प्रेजेंट है। आगे आपको बोलता है रीजनल पार्टी। ये कहते हैं हर पार्टी नेशनल पार्टी नहीं हो सकती, वैसे ही हर पार्टी रीजनल पार्टी नहीं हो सकती स्टूडेंट। जैसे नेशनल पार्टी के लिए क्राइटेरिया है, वैसे ही रीजनल पार्टी के लिए भी क्या है? एक क्राइटेरिया है। वो क्राइटेरिया क्या है? ये कहता है सक्सेस एट लीस्ट scores at least 6% of total votes in an election to the legislative assembly of a state। ये कहता है कम से कम लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन में 6% वोट्स उसको स्कोर करने ही पड़ेंगे, तभी वो क्या बनेगी? रीजनल पार्टी बनेगी। कम से कम 2 सीटें उसको जीतनी पड़ेगी। आगे बोलता है इफ दे फेल्स टू स्कोर इट्स ओन मेजोरिटी। अगर वो अपनी खुद की मेजोरिटी को स्कोर करने में फेल हो जाते हैं स्टूडेंट, कहाँ पे? लोकसभा में, देन तब वो स्टेट के जो हमारी पॉलिटिक्स है, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनके साथ मिलकर अलायंस बनाकर भी अपनी एक रीजनल पार्टी बना सकते हैं। आगे बोलता है सिंस 1996, ये कहते हैं 1996 से लेकर नियरली इवन वन ऑफ द स्टेट पार्टी, ये कहते हैं यहाँ तक कि जो हमारी एक स्टेट पार्टी होगी, हर एक स्टेट पार्टी को क्या मिले? अपॉर्चुनिटी मिली है क्या करने का स्टूडेंट? नेशनल लेवल पर कोलिशन गवर्नमेंट बनाने की यानी कि समझौते की पार्टी बनाने की, सबको एक साथ मिलकर काम करने की, ऐसी पार्टी बनाने की। आगे आपको बोलता है दिस हैज strengthened फेडरलिज्म एंड डेमोक्रेसी इन आवर कंट्री। ये कहता है हमारी जो रीजनल पार्टी है वो क्या करती है स्टूडेंट? फेडरलिज्म को, डेमोक्रेसी को हमारे देश में स्थापित करना चाहती है। जो जवाहरलाल नेहरू जी थे उनका मानना क्या था? उनका मानना था कि हमारे देश में डेमोक्रेसी होनी चाहिए, हमारे देश में फेडरलिज्म होना चाहिए, इंपीरियलिज्म को हमें बढ़ावा नहीं देना चाहिए। और ये कब की बात है? जब हम इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करते हैं, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू जी तो वहीं पर थे। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारी मेन पार्टियों के बारे में हमने पढ़ लिया है। आज का सेशन यहीं तक रखते हैं, कल इससे हम आगे करेंगे, कल चैप्टर को एंड करेंगे हम लोग। आई होप कि आपको समझ आया होगा स्टूडेंट्स। अगर आपको समझ आया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। आप अपने ऐसे दोस्तों को जो भी 10th में हुए हैं, जो 10th कर रहे हैं, या जिनको किसी टॉपिक में क्या है दिक्कत है, तो आप मेरी वीडियोस को उन तक शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।